हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। प्लीज गाइड। अगले कुछ घंटे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। क्या एनर्जीज रहेंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए अगले कुछ घंटे। अगले कुछ घंटे उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ अगर राशियों की बात करें, सबसे पहले राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो हमारे पास जो राशियां नहीं आई हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियां यहाँ पर है। जो स्ट्रांगली आई है वो है लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 11 है, 13 है, 13 अगेन है, 7 है, 12 है, 20 है। तो 4 की वाइब्रेशन है। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से, या 13 डेज, 13 वीक्स या मंथ्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें हम तो यहाँ पर 11 है, 11 है तो 2 हो गया हमारा, 20 हो गया, और 21 भी है, 13 है, 4 है, 22 है, 7, 25, 16, 12, 3, 21, 30, 20 अगेन है तो 20 हो गया, 11 हो गया, 2 हो गया, और 27 है, 21 बोला मैंने, 27 है, 23 है, 24 है, 17 है, हाँ। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। और अगर हम मंथ्स की बात करें, बर्थ मंथ की, तो हमारे पास नवंबर है, और अप्रैल है, जनवरी है, जुलाई, मार्च, फरवरी, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। किस एनर्जीज में रहने वाले हैं अगले कुछ घंटे। तो यहाँ पर जस्टिस भी आया है, जजमेंट है, डेथ है, एंड फूल है। तो सारे के सारे मेजर आर्काना है। तो एक मेजर लेवल की एक डिसीजन मेकिंग कह लीजिए, एक प्लानिंग है, एक क्लैरिटी की तरफ जैसे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ फाइनली, ये बहुत समय से अगर ये आपसे छुपते छुपाते रह रहे थे, आपको फेस नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भाग रहे थे, आपको कुछ भी क्लैरिटी देने से भाग रहे थे, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन से दूर हट रहे थे, कि अवॉइड कर रहे थे वो चीज़ों को, कि आपको फेस ना करना पड़े, या किसी तरह का धोखा देकर ये पूरी तरह से एकदम गायब हो गए, घोस्ट कर दिया इन्होंने। और जस्ट आप एक वेटिंग एनर्जीज में थे, जहाँ पर जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ आपको चीट किया है या आपको बिट्रे किया है, किसी तरह की धोखाधड़ी, जो भी चीज़ें की है ना, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, अपने मन मौजी तरीके से चलते रहना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, आपकी ना सुननी, चीज़ों को की सीरियसनेस को नहीं समझना, रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं समझना, कि इन चीज़ों से जो हमेशा एक नॉन कमिटल एनर्जीज में रहे ना, उसमें जैसे एक चेंज आ रहा है। जैसे इनको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रियलिटी चेक इनको करेंटली मिलते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का कुछ धोखा इनके सामने आ सकता है, किसी तरह के लोगों के सच इनके सामने आ सकते हैं।
और अभी तक ये जो जो इमोशंस को अपने नहीं मानना चाह रहे थे आपके लिए, आपका प्यार जानते हुए भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एक स्टक एनर्जीज में थे, ये एक पॉज में आपका रिश्ता गया हुआ है। बहुत लंबे समय से एक पॉज की स्टेट है जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, एक इम्बैलेंस आया हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये अपनी मनमानी करते रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनली जैसे एंड हो रही हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, जहाँ पर किसी तरह के रियलिटी चेक या किसी तरह की क्लैरिटी, या फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि हाँ कुछ सिचुएशन में इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को फाइनली लेट गो या मूव ऑन करने की ज़रूरत है कुछ सिचुएशन से। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपका प्यार की या आपकी वैल्यू इन्हें समझ आने वाली है। आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले कि जिसके लिए ये कुछ डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। मेंटल कंफ्यूजन से, एक इल्यूजन, एक भ्रम से एक डिसीजन पर पहुंचने की एनर्जीज हैं, और किसी तरह का सच बिल्कुल इनके सामने आता नजर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी इनकी लाइफ में आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इन्होंने जिस तरह से आपको धोखा देकर ये दूर चले गए हैं, या जिस तरह से भी बीट्रे किया है, या अपने इमोशंस को हाइड करते रहे हैं, हमेशा अपने इमोशंस को कवर अप करके रखा है, तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अब, और ये डिले नहीं कर सकते हैं। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा जागने वाले हैं, जहाँ पर ये आपके उसी प्यार को बहुत मिस करने वाले हैं, उसी केयर को, उसी अफेक्शन को जो आप हमेशा इनके लिए एक मदरली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, ओवर प्रोटेक्टिव, वो जो एनर्जीज में रहे हो ना, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये आने वाले कुछ घंटे याद करने वाले कि जहाँ एक इमोशनल सपोर्ट या एक इमोशनल कंफर्ट जो आपके साथ होने से इन्हें मिलता था, वो कमी इन्हें बहुत खलने वाली है। कि कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि इन्हीं के कुछ स्टूपिडिटीज़ के कारण, इन्हीं की इमेच्योरिटीज़ के कारण या ओवर थिंकिंग के कारण इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर दिया। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने के माइंडसेट में आ रहे हैं, और हो सकता है आपको रिकनेक्ट कर जाए। जो स्टक एनर्जीज है इस कनेक्शन की, जहाँ भी रुकी हुई चीज़ें ना, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है। जो भी रीजंस बन रहे थे ब्लॉकेज का, रुकावट का आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें जैसे रिलीज हो रही हैं, वहाँ उन सिचुएशन या उस इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हैं, और एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपको न्याय देना है, आपके साथ चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना है, रिकंसिलिएशन की एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। जिस भी डर या दबाव में अगर थे या कुछ भी इनसिक्योरिटीज थी, तो उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। करेंटली इनकी लाइफ में किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं चल रहे हो, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, ट्रिगर्स, एंडिंग्स, इन सबको ये करेंटली फेस कर रहे हो सकते हैं, और उसी के बीच में उसी सब उलझन, उसी सब मैस, उसी सब उथल पुथल के बीच में जैसे ये आपके लिए एक डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ अपनी लाइफ आगे देखनी है, आगे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है। तो कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें फाइनली रिलीज कर रहे हैं, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, आपको एक क्लैरिटी दे सकें, आपके साथ जस्टिस कर सकें, आपके प्यार के साथ जस्टिस किया जा सके जहाँ पर, और जिस तरह का इन्होंने पास में आपके साथ आपको ट्रीट किया है या मिसट्रीट किया है आपको, तो वो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। अगर अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव रहे थे, पोजेसिव रहे थे, तो उन एनर्जीज से जैसे बाहर निकल रहे हैं। इन्हें समझ आएगा कि कोई भी इनको अपना कहने वाला इनके आसपास कोई नहीं है, इन्हें अपना समझने वाला कोई नहीं है, इनके सपोर्ट में कोई नहीं है, सब इनसे मतलब से जुड़े हुए हैं, सब इनके किसी ना किसी फ़ायदे से इनसे फ़ायदा चाहते हैं, मतलब है कुछ, तो इसीलिए इनके साथ लोगों का एक जो भी लोग इनसे जुड़कर रह रहे हैं, तो वो चीज़ों को ये फाइनली रियलाइज़ करके जैसे एक डिसीजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें अब आगे चीज़ों को लव लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना है, न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, और एक डीप प्योर लव महसूस करेंगे। वो एक इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर एनर्जी से एक बहुत ज़्यादा इमोशनल लविंग एनर्जीज में, केयरिंग एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं।
तो और देखते हैं क्या है, नंबर भी देख लेते हैं। क्या नंबर है? 3। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, जो भी इनडिसीजन है उससे बाहर निकल रहे हैं। आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसेस में थे, किसी भी तरह के स्टक एनर्जीज में थे, जहाँ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं और चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। इनके इनिशियल्स क्या है? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? सो यहाँ पर है MRNBDQBZXKTVULAPOJYCD, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए और देखते हैं कि क्या है इनकी एनर्जीज। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले हैं अगले कुछ घंटे। मेनली तो आपको न्याय देने की एनर्जीज है। मेटामॉर्फोसिस अगेन, इनकी लाइफ में एक मेजर एंडिंग्स, कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ नेगेटिविटीज फाइनली रिलीज हो रही हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनसे ये हो सकता है बहुत समय से डील कर रहे थे, वो फाइनली रिलीज हो रही हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जजमेंट यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 बार ये एक एंडिंग वाली एनर्जीज, एक चेंज की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। और क्या है? इतने कार्ड्स नहीं, ओनली 1 कार्ड प्लीज। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जीज हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। इनके जीवन में जो भी कुछ रीसेंट पास्ट में जो भी उथल पुथल चली है, जो भी चैलेंजेस इन्होंने फेस की हैं, या जिस भी तरह के लोगों की असलियत इनके सामने आई है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में आया, उससे इनको ये महसूस हुआ है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ वापस लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। उस चीज़ की क्लैरिटी, उस चीज़ के डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एक पॉजिटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव आउटलुक है इनका आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं, और जैसे आपके प्यार की सच्चाई को, गहराई को समझते नजर आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का कार्ड है, तो हो सकता है अगर इन्हें अभी तक कोई डाउट था, कुछ शंका थी, कुछ शक था, एक ट्रस्ट इश्यूज थे, तो उन ट्रस्ट इश्यूज से, उन नेगेटिविटीज से ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं, कि जहाँ पर ये आपके प्यार को, आपके प्यार की सच को, रियलिटी को समझ पा रहे हैं। और एक बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में आता नजर आ रहा है, कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांजिशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें वापस से एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। आप पर बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रस्ट है इस समय। जैसे आपका जो लॉयल्टी रही थी, डेडिकेशन या कमिटमेंट रहा था, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ाव महसूस करा रही हैं, आपकी तरफ एक लगाव, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते नजर आ रहे हैं, कि आपके साथ अपना भविष्य देख पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये इनसिक्योरिटीज, फियर, डर से डील कर रहे थे, जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तो अभी इन्हें क्लैरिटी आ रही है। आप पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है कि हाँ, चीज़ें आगे ले जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो सेपरेशन है वो एंड हो रहा है, और एक नई शुरुआत है। जो भी डाउट्स, जो मेंटल फॉग था, जो भी अनक्लियर था, इल्यूजन, कन्फ्यूजन था, उससे जैसे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। तो होपफुल रहिए, एक बहुत नई शुरुआत आपकी तरफ, इनकी तरफ से हो सकती है। आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 3 to 4 आवर्स या 4 डेज, 3 to 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कुछ एक के लिए 3 वीक्स का टाइम मान लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।